तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। वेलकम इन मास्टरमाइंड में रोज़ की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो हम आज बात करने वाले वही लोन मोरेटोरियम 3.0 के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहस हुई थी, इस पर अपना अपना पक्ष रखे थे, लेकिन पिछले सप्ताह भी इसका कोई भी डिसीजन क्लियर नहीं हो पाया था। और पिछले सप्ताह भी ये एग्जिट डेट बताया नहीं गया था कि इस डेट को फिर से ये सुनवाई होगी, लेकिन इसकी सुनवाई 27 नवंबर की बात करो, आज के दिन इसकी सुनवाई फिर से हुई। और इसके बारे में कुछ ऐसे निकल के आए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है आपके लिए खुशी की बात हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें मैं यही बताऊंगा कि लोन मोरेटोरियम 3.0 के बारे में आखिरकार आज सुनवाई में क्या हुआ और किसने क्या पार्टीशन फाइल किया था और कौन ने किसने क्या बोला। ये पूरा न्यूज़ मैं यहाँ पे अपडेट करके बताऊंगा, तो पूरा आप वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त, इसके कोई भी पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं। तो जरूर वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले बात तो लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी जो पार्टीशन फाइल किए हैं उनको बोला गया था कि अपने तरफ से सुझाव यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो लोन मोरेटोरियम 3.0 है, जो हमारे ब्रोवर है उनको देना सही है या नहीं देना सही है, इसके बारे में मुझे राय दे, या तो जो भी है उनके बारे में वहाँ पे रखना था, कोर्ट के पास उन सभी को रखना था। तो सभी ने ऐसा रखा। तो उसी पे एक बता रहा हूँ, तुषार मेहता जी इसमें बार बार आपको पता होगा, बार बार लोन मोरेटोरियम को इंटरफेयर करते हैं। बार बार यही उनका रोना रहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से यही रोना रहता है कि सर अभी जो लोन मोरेटोरियम चल रहा है उसको ना दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा लोन मोरेटोरियम हमेशा ये 6 महीने के बाद भी हम देते हैं, अपने ब्रोवर को देते हैं लोन मोरेटोरियम, तो शायद हमारे बैंक के जो इकोनॉमी है काफ़ी गिर सकती है, हमारा बैंक को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस बार ही कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला, लेकिन यहाँ थी सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि अपने अपने पक्ष में मुझे सुझाव दीजिए कि आखिर क्या करना चाहिए। तो उसी पे बताता हूँ। एक थे वकील विशाल तिवारी ने बोला था, विशाल तिवारी जी ने वकील हैं, उन्होंने अपने तरफ से पक्ष रखा था और उनको बताया था कि देखिए अभी के डेट में जो अभी पैंडेमिक चल रहा है, पहले तो जो कोरोना का जो काल था वो तो चल रहा था, उसके कारण बहुत से लोगों को नौकरियां चली गई। आपको बता दूं, नौकरियों की वहाँ पॉइंट करें तो 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां वहाँ से जा चुकी थी। ये बात भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था आज। और ये भी बोला गया था कि पिछले जो लॉकडाउन में 6 महीने का जो मोरेटोरियम दिया गया था, उस मोरेटोरियम के दौरान भी लोगों ने अभी तक अपने जगह पर जो जॉब है या कुछ है सिक्योर नहीं हो पाए हैं। तो ये लोन मोरेटोरियम को बढ़ा दिया जाए। दूसरा कंडीशन उन्होंने क्या बोला कि लोन मोरेटोरियम को बढ़ाने के पीछे एक और भी कारण हो सकता है अभी, क्योंकि आज के डेट में आपको पता होगा कि फिर से हमारा कोरोना का जो संकट हमारे देश पे मंडरा रहा है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें हमें पीड़ित हो रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, ये सब जितने भी राज्य हैं फिर से दोबारा कोरोना का कहर यहाँ पे जारी हो चुका है। तो ऐसा विशाल तिवारी जी ने कोर्ट के सामने रखा। और रखने के बाद बोला कि अभी तक दिल्ली मेट्रो जो बड़े बड़े शहरों वहाँ पर अभी तक जो लोकल ट्रेनें होती है, मेट्रो ट्रेनें होती है, अभी तक वहाँ पे स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो हम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी तक EMI पे करने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है तो इसको लिए सुप्रीम कोर्ट से बस यही विनम्र है कि अभी तक लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ा दिया जाए। और उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के जो पार्टीशन फाइल किए थे, तो उनकी बात बता रहा हूँ ये। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो उनका नाम था, आपको इंट्राफेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने पार्टीशन फाइल किया था, उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष क्या रखा था कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का जो यहाँ पे जो 6 महीने में मोरेटोरियम जो मिला था, उस पर अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो वो कैसा रहा, वो कैसा ही हमको वहाँ पे रिलीफ कहाँ मिला। रिलीफ का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है। रिलीफ तो तब मिलता ना जब वहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमसे नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
लोन, वहाँ पे लोन मोरेटोरियम तो दिया गया लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिया गया, मतलब लोन मोरेटोरियम देने के बाद भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर सही से करना ही है तो बैंकों पे आप जरूर ये कार्रवाई की जाए कि जो लोन मोरेटोरियम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है जो लगाए हैं वो तुरंत वापस कर दिए जाए। और दूसरी बात ये है कि जो मतलब जो फ़ोन कर रहे हैं, जो लोन ईएमआई पटाने के चक्कर में अभी भी ब्रोकर को लोन बैंक वाले फ़ोन करके जो गाली गलौज से बात कर रहे हैं उनको भी एक तरह से बैन किया जाए। तीसरी बात, जो सिविल स्कोर की बात करें, जो सिविल स्कोर जो गिरा था हमारा, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि इसमें जो भी लोन मोरेटोरियम के दौरान ईएमआई नहीं पे करते हैं तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर नहीं वो होगा बैंक की तरफ से, लेकिन यहाँ पे बैंक की मनमानी देखिए, वहाँ पे सिविल स्कोर भी आपका डाउन हो रहा है। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना उन्होंने पक्ष रखा था और पक्ष रखने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट को बोला था। तो आज बता देते हैं तो तुषार मेहता जी इस बार क्या बोले कोर्ट में। तो तुषार मेहता जी का कुछ अलग ही वो था कि तुषार मेहता जी अपने तरफ से पक्ष रखते हैं और बोलते हैं लोन मोरेटोरियम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस पर वो इस बात पे चुप नजर आए। और क्योंकि 6 महीना दिया, क्योंकि तुषार मेहता जी बोले कि ये सर जो लोन मोरेटोरियम हमको दिया वो 6 महीना दिया, अगर हम यहाँ पे और देते हैं, यहाँ पे हम और भी अपने ब्रोकर को ईएमआई का मतलब 6 महीना का बाद जो मार्च तक का जो उन्होंने अपना रखा था कि जो कोर्ट की तरफ रखा गया था, तिवारी जी ने बोला था कि मार्च तक का जो मतलब मार्च 2021 तक का मोरेटोरियम को रखा जाए। तो इस पर मेहता जी ने बोला कि नहीं, अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे बैंक, हमारे इकोनॉमी को काफ़ी फर्क पड़ेगा, काफ़ी नुकसान में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो मेहता जी ने साहब बोला कि इसमें हम वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात कोर्ट से उन्होंने मतलब अपनी तरफ से पक्ष रखा कि जो अपने रीस्ट्रक्चर का जो प्लान है वो हम कर सकते हैं। तो रीस्ट्रक्चर का प्लान को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो लोन मोरेटोरियम का ये जो 2021 मार्च 2021 तक का है उसको कृपया ना बढ़ाया जाए। उनका आज भी मेहता जी का यही जवाब था, लेकिन ये बात समझ के मेहता जी को भी शायद समझ में आ गई है कि लोन मोरेटोरियम मार्च 2021 तक बढ़ सकता है, इसलिए मेहता जी भी इस बार शायद कुछ ना बोले ज़्यादा। और उन्होंने अपील की है कोर्ट से कि ये जो रीस्ट्रक्चर का प्लान है वो देने को तैयार है। तो हो सकता है आपको, हो सकता नहीं, मतलब 90% कन्फर्म हो गया है कि आपको लोन मोरेटोरियम इस बार मिल जाएगा। मुझे लगता है जहाँ तक जिस तरह से कोर्ट में बात हुई अपने तरफ से जिन्होंने पक्ष रखा है। तो आपको क्या लगता है जरूर वीडियो में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ज़्यादा मोटिवेट फील करता है। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और थैंक्स वॉचिंग फॉर अ वीडियो। थैंक यू।